हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉग आर्टिकल्स फॉर एसईओ। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है या फिर आप एक बिज़नेस वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आप कैसे टाइप्स के ब्लॉग्स लिख सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए, आप ट्रैफिक जनरेट कर सकें। अगेन ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने आज आर्टिकल लिखा और आपको गूगल रैंक करना स्टार्ट कर देगा। कम से कम आपको 7 से 8 महीने तो लगेंगे ही आपकी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। तो आपको कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, बैकलिंक्स करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे कौन से टाइप्स के आर्टिकल्स हैं जो आप लिख सकते हो अपनी वेबसाइट पे और जिससे आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हाउ टू या ट्यूटोरियल पोस्ट। सो हाउ टू आर्टिकल्स अक्सर हम देखते हैं कि काफ़ी लोग रिसर्च करते रहते हैं। एंट्री लेवल पे जो लोग भी जाते हैं वो लोग को काफ़ी इन्फॉर्मेशन लगती है, तो वो लोग रिसर्च करते हैं कि कैसी करनी चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे। हाउ टू गेट एग्जाम्शन फॉर सीए फाइनल एसएफएम, ये एक सीए फाइनल का सब्जेक्ट है। इसके लिए हमने एक डमी वेबसाइट बनाई है, cafinal.org। डमी तो नहीं बोल सकते, बट प्रैक्टिस साइट बनाई थी और ये हम सेकंड रैंक पे आ रहे हैं गूगल पे। हमारी वेबसाइट सेकंड नंबर पे आ रही है और इस पे अगर आप देखोगे तो हमने जैन 2020 पे किया था और थोड़े टाइम लगा था इसको रैंक फर्स्ट पे आने के लिए। लेकिन ये एकदम कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल लिखा है। आप गूगल पे जाके सेकंड रिज़ल्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला लिंक आपको मिल जाएगा। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन एग्जामिशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है और ये भी इन्फॉर्मेशन दिया है कि एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसके लिए, उसमें अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए तो आप कैसे उसमें एग्जाम्शन ला सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये है। तो इसमें बहुत सारे हिट्स आते हैं, बहुत सारे विजिटर्स भी आते हैं, तो इससे हमें काफ़ी ट्रैफिक मिलता है। सिमिलरली दूसरा एक पोस्ट है टाइप जो है राउंड अप या फिर लिस्टिंग पोस्ट, जहाँ पे हम कंसोलिडेट करते हो बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक ही आर्टिकल के अंदर। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ एसईओ प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस, ये एक आर्टिकल हो गया, वो आपने लिख दिया। उसमें आपने जितने भी एसईओ रिलेटेड प्लगइन्स हैं वो सारे आपने लिस्ट कर दिए और आपने उस पर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो ये आपका आर्टिकल गूगल पे चांसेस है कि रैंक हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम टॉप सीएमए क्लासेस इन मुंबई, अगर हम ये क्वेरी डालते हैं तो अगेन हमारी एक वेबसाइट है वो रैंक करी, यहाँ पे cafinal.org आपको दिख जाएगी। फर्स्ट पेज पे आ रही है ये। अगेन इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे जितने भी सीएमए रिलेटेड क्लासेस मुंबई में वो सारे हमने लिस्ट आउट कर लिए। पहले तो हमने सीएमए के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद हमने एक एक क्लासेस लिस्ट किया और उनके लिंक्स भी डाल दिए। तो हम उनको बैकलिंक भी दे रहे हैं यहाँ से, हालांकि नो फॉलो बैकलिंक दे रहे हैं। और यहाँ पे हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर, इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें हमने डाल दी है। और ये भी एक अच्छा तरीका है लिस्टिंग आर्टिकल्स लिखने के लिए और उससे आपका रैंकिंग बढ़ने का चांसेस हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे जो थर्ड टाइप का कंपैरिजन पोस्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन, या फिर वर्डप्रेस वर्सेस ड्रूपेल, या फिर शॉपिफाई वर्सेस विक्स, ये सारी कंपैरिजन हो रही है ना। ऐसे क्वेरीज भी बहुत सारे आते हैं, आपकी इंडस्ट्री में भी आते होंगे, जहाँ पे दो टूल बहुत क्लोजली कॉम्पीट कर रहे हैं दो लोगों के बीच में और आपको कोई भी एक के बारे में एक यूज़ करना है तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो। जैसे यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन के लिए विड्स आईक्यू है, फिर ट्यूब बडी है, ये दोनों टूल है। तो वैसे भी बहुत सारे क्वेरीज होते हैं इंटरनेट पे, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फाइवर वर्सेस एसईओ क्लर्क्स, या फिर फाइवर वर्सेस freelancer.com। ओके, तो ये ऐसे आप पोस्ट करके भी आपके वेबसाइट पे काफ़ी ट्रैफिक आप ला सकते हो। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी एक पोस्ट बना हुआ है। कंपटीशन ज़्यादा हो सकता है ऐसे टर्म्स में, लेकिन अगर आप एंड टू एंड प्रॉपर कंपैरिजन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली रैंक हाई कर पाओगे। उसके अलावा फोर्थ टाइप का जो कंटेंट है वो है रिसोर्स पेज। ना ये बहुत मुश्किल होता है बनाना। इसमें सिर्फ आपका रिसोर्स नहीं इंक्लूड होता है, इंटरनेट पे जितना भी रिसोर्सेज अवेलेबल होता है वो सारा आप जमा करके एक पेज में डाल देते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक एसईओ का रिसोर्स पेज बनाना है तो मैं उसमें बहुत सारी एसईओ की वेबसाइट्स या ब्लॉग्स जो जिसमें अच्छे आर्टिकल्स लिखे हैं
उनके मैं लिंक्स डालूँगा। उसमें मैं ऐसे PDF या वर्कशीट्स जो अवेलेबल है ऑनलाइन एसईओ की, वैसे भी मैं सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूँगा और वो एक एसईओ का रिसोर्स पेज बन जाएगा। सिमिलरली अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स में हो, तो लेट्स से आप को अगर वर्ल्ड टूर करना है किसी को, तो उसके लिए आप एक रिसोर्स पेज बना सकते हो कि क्या क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए एंड वगैरह। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आप डाल सकते हो, तो वो भी एक रिसोर्स पेज हो बन सकता है। वैसे तो आपको अपनी कैटेगरी में सोचना पड़ेगा कि यूज़र्स को कौन से टाइप का कंटेंट ज़रूरत पड़ सकता है उसमें, जिनके बारे में उनको पता नहीं है, और रिसोर्स पेज से उनको फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा फिफ्थ वाला है बायर्स गाइड। ये सिमिलर टू रिसोर्स पेज है, बट ये बायर स्पेसिफिक है। अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, तो आप उसके बारे में हर एक चीज़, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर पहली बार जब मैंने कार ख़रीदी थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या नहीं देखना चाहिए। तो अगर मैं गूगल करूँगा फर्स्ट टाइम कार बायर्स गाइड, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है आपके रिसोर्स पेज पे, और हो सकता है मैं सब्सक्राइब भी कर लूँ अगर मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, और मेलिंग लिस्ट में भी मैं आपका ऐड हो जाऊँ। तो ये बायर्स गाइड उस हिसाब से आप बना सकते हो अपनी इंडस्ट्री में। सिक्स है चेकलिस्ट, चीट शीट, टू डू लिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी। लेट्स से अगर मैं ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, तो चेकलिस्ट फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसे मैं टाइप कर सकता हूँ। सो लेट्स से ये होगा भी ई कॉमर्स चेकलिस्ट, ई कॉमर्स चेकलिस्ट PDF, ई कॉमर्स चेकआउट पेज। ओके, वो चेकआउट हो गया। तो यहाँ पे प्रिपेयर स्टैंडर्ड पेज, डिज़ाइन लिस्टिंग पेज, डिज़ाइन प्रोडक्ट पेज। तो बेसिकली जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ई कॉमर्स में, वो सारे आ गए। ठीक है। एसईओ चेकलिस्ट अगर आप गूगल करोगे, तो आपको SEM रश, Ahref, बैकलिंक, ये सारे इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखने चाहिए अगर आप SEO कर रहे हो, और क्या क्या मिस नहीं होना चाहिए, क्या क्या आप भूल नहीं जाने चाहिए अगर आप बना रहे हो। सिमिलरली वर्डप्रेस चेकलिस्ट भी होगा। तो वैसे आपकी इंडस्ट्री में वर्डप्रेस सिक्योरिटी चेकलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी वेबसाइट्स हैक हो जाती है, मालवेयर आ जाता है, तो उसमें इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिमिलरली आपकी इंडस्ट्री में भी जो जो इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट आप बना सकते हो, आप बना के ओपन कर सकते हो। और ये चेकलिस्ट का एक फ़ायदा ये है कि ना ही लोगों को लोग पढ़ेंगे, बट उसको वायरल भी करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे। तो वहाँ पे आपका एक शेयरेबल कंटेंट हो जाएगा उसका। ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है डिटेल्ड रिव्यूज़। ओके, नाउ डिटेल रिव्यू क्या होता है? आपने कोई टूल यूज़ किया है, या फिर आपने कोई कंटेंट, अब एसईओ की बात करें, अगर आपने कोई एसईओ का टूल यूज़ किया, आपने उस पर डिटेल रिव्यू लिखा है आपकी अपनी वेबसाइट पे, तो डेफिनेटली कोई भी बंदा वो टूल के बारे में अगर रिसर्च कर रहा है, उसके रिव्यूज़ ढूंढ रहा है, तो वो आपके पेज पे डेफिनेटली आएगा। और अगर वो आ रहा है वहाँ पे, उसको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो डेफिनेटली वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो रिव्यूज़ पे काफ़ी चीज़ है। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल SEM रश रिव्यू, तो उसका रिव्यू क्या है? रिव्यू रेडिट, तो रेडिट पे क्या क्या रिव्यू कर सकते हैं। अभी आप इसको कंटेंट आपका बनाना है, तो आप रेडिट बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, कोरा बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, और वो आपको हेल्प कर सकता है डिटेल रिव्यू लिखने के लिए। इसमें मैं बहुत ही एक ऑनेस्ट बात बता दूँ, अगर आप एक रिव्यू पेज बना रहे हो, तो पर्सनली प्लीज़ फ़ोन पहले यूज़ करो, या फिर प्रोडक्ट पहले यूज़ करो, टूल पहले यूज़ करो, अच्छे से उसको यूज़ करो, मे बी 1 महीना यूज़ करो अच्छे से, या फिर उसका डेमो अच्छे से ले लो मे बी 1 हफ़्ते के लिए, एंड देन फिर आप रिव्यू पेज बनाओ। क्योंकि ये रिव्यू पेज आपकी साइट मेक या ब्रेक कर सकता है। अगर आपका रिव्यू अच्छा है, रियलिस्टिक है, आप ट्रू पिक्चर दिखा रहे हो, तो डेफिनेटली लोगों को आप पे ट्रस्ट होगा, और आपकी वो लोग साइट बार बार विज़िट करना चाहेंगे नए रिव्यूज़ के लिए। ठीक है, तो डिटेल रिव्यूज़ पेज आप बना सकते हो। नेक्स्ट है योर व्हाट्स योर बजट। ओके, नाउ ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क रहती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगेन, मुझे अगर मोबाइल ख़रीदना है, तो मेरे पास एक लिमिटेड बजट रहता है। अगर मुझे कार ख़रीदनी है, तो मेरे पास एक बजट रहता है। तो मेरी बजट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, वैसे आप एक पेज अपनी इंडस्ट्री में बना सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको ट्रैवल करना है, अभी आपको कोई रिसोर्ट में जाना है, अभी कहाँ जाना है, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, तो आपका बजट क्या है, उसके बेसिस पे आप सजेस्ट कर सकते हो उनको लोकेशंस, एंड वो सारी चीज़ें डिटेल्स आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे डाल सकते हो।
और ये बजट वाले पेजेस बहुत ही यूएस में तो ये काफ़ी फेमस है, क्योंकि वहाँ के लोगों को प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ पे भी आई एम श्योर इंडिया इज़ नोन फॉर सेविंग्स एंड ऑल, तो वहाँ पे भी बजट रिलेटेड ही वर्क करते होंगे लोग। तो ये भी बहुत एक अच्छा आइडिया है, लेकिन आपको अपनी इंडस्ट्री में पहले रिसर्च करना पड़ेगा, क्या चीज़ चल रहा है क्या चीज़ नहीं चल रहा है, उसके बेसिस पे आप अपना बजट बना सकते हो। एक डाउन साइड है इस पेज का कि आपको इन्फॉर्मेशन रिव्यू करते रहना पड़ेगा, हर साल आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा। और अगर एकदम डायनामिक है तो आपको इसको हर महीने भी रिव्यू करना पड़ सकता है, तो ये बड़ा संभाल के आपको करना चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे 8 कंटेंट टाइप्स, और आई एम श्योर आपने वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो डेफिनेटली प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम और कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।